हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। तो ये हैं हमारे हिंदी के क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए रहने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण। ठीक है दोस्तों, हम लेकर आए हैं आपके लिए हिंदी के प्रश्न। तो आपका ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं दोस्तों इन प्रश्नों की तरफ। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। बताइए दोस्तों, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। द्रविड़, नागरी, देवनागरी या फिर रोमन या फिर ब्राह्मी। दोस्तों हिंदी भाषा की जो लिपि है वो कौन सी है, देवनागरी है। ठीक है, कौन सी है, देवनागरी। बी ऑप्शन आपका सही है। आइए दूसरे नंबर प्रश्न पे। दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कौन सा शब्द यौगिक का उदाहरण नहीं है। दोस्तों कौन सा शब्द यौगिक का उदाहरण नहीं है। पूर्ण, विद्यार्थी, पंकज या फिर उत्पन्न। दोस्तों यौगिक का जो उदाहरण नहीं है वो कौन सा नहीं है, विद्यार्थी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। सॉरी, उदाहरण नहीं लिखा जो है, हम गलत बोल रहे हैं। इसमें लिखा है कौन सा शब्द यौगिक का उदाहरण है। दोस्तों जो यौगिक का उदाहरण है वो विद्यार्थी है। ठीक है, ये आपका सही प्रश्न है। ठीक है, आइए अगले नंबर प्रश्न पे। ये कह रहा है निम्न वर्णों में से ऊष्म वर्ण है, इनमें से ऊष्म वर्ण कौन सा है दोस्तों बताइए। और ये बताइए ऊष्म वर्ण कितने होते हैं, कितने होते हैं, इनकी संख्या कितनी है बताइए, कितने होते हैं बताइए दोस्तों, कितने होते हैं ऊष्म वर्ण। इनकी संख्या जो तो होती है 4 होती हैं। कौन कौन से, देखिए दोस्तों, ये श और खटकोड़ वाला श, ठीक है, इस सलजम वाला भी श होता है, श और खटकोड़ वाला श, और ये हा। ठीक है, ये ऊष्म वर्णों की संख्या होती है, सलजम वाला सा और ये सपेरा वाला सा और षटकोण वाला सा और ये हा, ये हमारे ऊष्म वर्ण होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बताइए इनमें से पा है, छ है, ला है, श है। दोस्तों इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा श। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही है। आइए चौथे नंबर प्रश्न पे। ये क्या कहता है, चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है राम धीरे धीरे पढ़ता है, वाक्य में धीरे धीरे शब्द है। बताइए वाक्य में धीरे धीरे प्रश्न क्या शब्द क्या होगा। विशेषण, सर्वनाम, अव्यय, क्रिया विशेषण। दोस्तों राम धीरे धीरे पढ़ता है, वाक्य में जो धीरे धीरे शब्द है वो क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। ठीक है, क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। ठीक है दोस्तों, ये हमारा सही ऑप्शन है, डी ऑप्शन आपका सही है। पांचवें नंबर प्रश्न पे आइए। कह रहा है तोड़ना किस प्रकार की क्रिया है। बताइए तोड़ना किस प्रकार की क्रिया है। सहायक क्रिया या फिर प्रेरणार्थक, अनेकार्थक या फिर इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों ये प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, अगर हम इसमें वाना लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, तुड़वाना, मतलब किसी दूसरे से कार्य करवाना, ये भी प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, तो हम कौन सी क्रिया हो जाएगी ये तोड़ना, प्रेरणार्थक। कौन सा ऑप्शन चाहिए, बी। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन आपका सही है। आइए अगले नंबर प्रश्न पे। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों जगदीश में कौन सी संधि है। बताइए स्वर संधि है, व्यंजन, विसर्ग या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों जगदीश में जगत प्लस ईश हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सी संधि आ जाएगी, व्यंजन संधि आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, बी ऑप्शन आपका सही है। आइए सातवें नंबर प्रश्न पे। सातवां नंबर प्रश्न कर रहा है कौन अव्यय का भेद नहीं है। संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या फिर विषमयाज बोधक या गुणवाचक। बताइए अव्यय का कौन सा भेद नहीं है। दोस्तों जो अव्यय का भेद नहीं है वो गुणवाचक नहीं है। ठीक है, ये डी ऑप्शन हमारा एकदम सही कर ऑप्शन है। ठीक है, आइए 8 नंबर प्रश्न पे। आदान प्रदान शब्द में समास है, तत्पुरुष, द्वंद्व, द्विग या फिर इनमें से कोई भी नहीं। दोस्तों आदान प्रदान में जो समास है वो द्वंद्व समास है। कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही है। आइए 9वें नंबर प्रश्न पे। ये क्या करा, आँख का पर्यायवाची नहीं है, चक्षु, नयन, लोचन या फिर रुधिर। दोस्तों चक्षु भी है, नयन भी है,
और लोचन भी है। ये रुधिर नहीं है। रुधिर किसको कहते हैं? रुधिर हम कहते हैं रक्त को, ठीक है, रक्त या फिर ब्लड, जो जिसे आप ब्लड कहते हो, खून को, ठीक है। रुधिर किसका है? ब्लड का है, उसका खून का, रक्त का, ठीक है दोस्तों। आइए प्रश्न नंबर 10 पे क्या कह रहा है? क्या तामसिक का विलोम बताइए। तामसिक का विलोम क्या होगा? पवित्र, सात्विक, शाकाहारी, स्वच्छ। दोस्तों तामसिक का विलोम हो जाएगा सात्विक। क्या हो जाएगा? सात्विक। बी ऑप्शन आपका सही है। आइए 11 नंबर प्रश्न पे। 11 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्न में अशुद्ध वर्तनी का चयन करें। अशुद्ध वर्तनी कौन सी है दोस्तों? पूज्य, चंचल, वरवधु, मालूम। दोस्तों जो अशुद्ध वर्तनी है ये पूज्य है। क्या है? पूज्य। ए ऑप्शन आपका सही है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? होना चाहिए सही और शब्द पूज्य होगा, ठीक है, पूज्य नहीं होता है, ठीक है दोस्तों, पूज्य होना चाहिए। आइए ए ऑप्शन आपका सही है। चलिए 12 नंबर प्रश्न पे ये क्या कह रहा है? 12 नंबर भी प्रश्न अपना पूछ रहा है दोस्तों, अशुद्ध शब्द का चयन करें। किसका? अशुद्ध शब्द का, ठीक है। इसमें भी आपका अशुद्ध शब्द ही पूछ रहा है दोस्तों। पैतृक है, दृश्य है, प्रकृति है, सृष्टा है। दोस्तों इसमें अशुद्ध शब्द जो है सृष्टा है। क्या है? सृष्टा। सृष्टा नहीं होता दोस्तों, सृष्टि होता है। क्या होता है? सृष्टि होता है, ठीक है, सही ऑप्शन। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। अशुद्ध वर्ण कौन सा है इसमें? सृष्टा, ठीक है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पे, तत्सम। दोस्तों तत्सम शब्द का चयन करें, बताइए। दूना, दुगुना या द्विगुना या द्विगुण। दोस्तों तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? द्विगुण हो जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन आपका सही है। आइए अगले नंबर प्रश्न पे। अगला नंबर प्रश्न भी हमारा तत्सम शब्द ही पूछ रहा है दोस्तों। बताइए निम्न में से तत्सम शब्द बताइए। धूम्र, धुआं, धूमिल, घुमा। बताओ इसमें से तत्सम शब्द कौन सा होगा? बताइए दोस्तों इसमें से कौन सा तत्सम शब्द है? धूम्र है, धुआं है, धूमिल है या घुमा है? इसमें भी तत्सम शब्द जो है दोस्तों ए नंबर है, धूम्र। कौन सा है? ए ऑप्शन, धूम्र हमारा तत्सम होगा। ए ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। आइए 15 नंबर प्रश्न पे। ऊंट का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। ऊष्ट, घोटक, क्रमलेख, महाग्रीव। बताओ ऊंट की पर्यायवाची। महाग्रीव तो समझ रहे हो ना, जिसकी गर्दन लंबी है, महान है जो ग्रीव। तो ऊष्ट भी होगा दोस्तों, क्रमलेख भी है, ग्रीव, महाग्रीव भी है। ये घोटक नहीं है। घोटक किसकी है बताइए? घोटक जो है घोड़े को कहते हैं, ठीक है दोस्तों। किसको कहते हैं? घोड़े को। ये घोटक पर्यायवाची इसका नहीं है, ऊंट का, ठीक है। आइए अगले नंबर प्रश्न पे। अगला नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, गंगा का पर्यायवाची नहीं है। बताइए गंगा का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? त्रिवेणी, भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसरिता। बताइए दोस्तों गंगा को जो पर्यायवाची नहीं है वो सही ऑप्शन होगा ए, ठीक है। त्रिवेणी नहीं है। अच्छा त्रिवेणी का संगम स्थल कौन सा है बताइए आप लोग? त्रिवेणी जहाँ तीनों गंगाओं का मिलन होता है वो कौन सी जगह है बताइए? कहाँ पर है? संगम कहाँ पर बनता है? तीनों गंगाओं का मेल कहाँ पर है? किस स्थान पर है दोस्तों? वो हमारा है प्रयागराज। प्रयागराज, ठीक है दोस्तों। प्रयागराज में क्या है? गंगा, यमुना प्लस वो सरस्वती भी हैं, ठीक है। वहाँ पे हमारा संगम बनता है, ठीक है दोस्तों। किस जगह पे? प्रयागराज पे, ठीक है। आइए 17 नंबर प्रश्न पे। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, चालक में प्रत्यय है आ, अक, का या फिर चाल। चालक में जो प्रत्यय है दोस्तों अक प्रत्यय है। कौन सा है? अक प्रत्यय है। बी ऑप्शन आपका सही है। आइए 18 नंबर प्रश्न पे। ये कह रहा है संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी? बताइए संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी? बताइए दोस्तों संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी? पाली, मगधी, प्राकृत या फिर हिंदी। दोस्तों संस्कृत भाषा के पहले जो भाषा थी वो हमारी प्राकृत थी। कौन सी थी? प्राकृत, ठीक है, प्राकृत थी, प्राकृत। सी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। आइए अगले नंबर प्रश्न पे।
अगला नंबर प्रश्न कह रहा है महापुरुष में कौन सा समास है? महान है जो पुरुष, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय या फिर तत्पुरुष। दोस्तों महान है जो पुरुष तो मतलब किसके अंतर्गत आएगा? ये महापुरुष जो है दोस्तों वो कर्मधारय के अंतर्गत आएगा। ठीक है, किसके अंतर्गत आएगा? कर्मधारय के। सी ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगले नंबर प्रश्न पे, ये रहा हमारी वीडियो का आखिरी प्रश्न दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से वीडियो समाप्त हो जाएगी। बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? कारक, क्रिया, सर्वनाम या विशेषण। दोस्तों संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम कहते हैं सर्वनाम। ठीक है, क्या कहते हैं? सर्वनाम। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और लोगों को शेयर करें, और मेरी वीडियो पसंद आए आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप लोग अपना ध्यान रखें।